स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब की कुछ उन गहराइयों में उतर रहे हैं जिन पर अक्सर बात नहीं होती। हम उन आदतों और विचारों पर फोकस करेंगे जिन्हें लोग सफलता की राह में नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो शायद असल में बहुत ज़रूरी हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार हम सिर्फ सतह पर ही रह जाते हैं। तो चलिए इस किताब की परतों को खोलते हैं, देखते हैं वो कौन सी छिपी हुई बातें हैं जो महानता की चाबी बन सकती हैं, जिन पर शायद पहली नज़र में ध्यान न गया हो। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है इसमें 4 आंतरिक साम्राज्य का, 4 इंटीरियर एम्पायर्स। 4 आंतरिक साम्राज्य, ये क्या है? देखिए, ज्यादातर लोग सफलता को सिर्फ माइंडसेट से जोड़ते हैं, मतलब बस सोचने का तरीका। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह। जी, पर यह किताब कहती है कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें माइंडसेट के साथ साथ हार्ट सेट भी है। हार्ट सेट मतलब हमारी भावनात्मक सेहत, हमारा इमोशनल वर्ल्ड कैसा है। फिर है हेल्थ सेट, हमारी शारीरिक सेहत, फिजिकल फिटनेस। अच्छा। और चौथा है सोल सेट, हमारा आत्मिक या कहले आध्यात्मिक जुड़ाव, अपने आप से या किसी बड़ी शक्ति से। अरे वाह, ये तो काफी होलिस्टिक अप्रोच लग रहा है। सिर्फ दिमाग नहीं, दिल, शरीर, आत्मा, सब कुछ। बिल्कुल, और यही वो अनदेखा पहलू है। किताब का तर्क ये है कि बाहरी दुनिया में जो बड़ी सफलता है ना, हाँ, वो अक्सर इन 4 आंतरिक साम्राज्यों को मजबूत करने से ही मिलती है। इनमें संतुलन जरूरी है। मतलब अगर मान लीजिए किसी का माइंडसेट बहुत मजबूत है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से परेशान है, हार्ट सेट ठीक नहीं, तो वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। या अगर हेल्थ सेट कमजोर है, सेहत ठीक नहीं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, फोकस कैसे बनेगा। सही बात है। और सोल सेट हमें एक दिशा देता है, एक मकसद। तो चारों का तालमेल जरूरी है। समझ गया। और शायद इसी आंतरिक मजबूती के लिए सुबह 5 बजे उठने की बात की जाती है। वो तो बहुत मुश्किल लगता है कई लोगों को। हाँ, मुश्किल तो लगता है, लेकिन किताब इसे सिर्फ जल्दी जागना नहीं मानती। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20 फॉर्मूला, ये क्या है? ये जागने के बाद के पहले घंटे को एक तरह से डिजाइन करने का तरीका है। पहले 20 मिनट मूव, मतलब कोई भी कसरत, एक्सरसाइज। ओके, हिलना डुलना जरूरी है। जी, शरीर को जगाने के लिए। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन, ध्यान या शायद कुछ लिखना, जर्नलिंग करना, मन को शांत करने के लिए। बिल्कुल। और आखिरी 20 मिनट ग्रो, मतलब कुछ सीखना, कोई किताब पढ़ना, कोई पॉडकास्ट सुनना, ज्ञान बढ़ाना। अच्छा, तो ये सिर्फ उठना नहीं, बल्कि उठकर पहले घंटे को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना है। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। सही। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है दिन की शक्तिशाली शुरुआत करने का। और अब देखें तो ये तीनों चीजें उन 4 साम्राज्यों को भी पोषण देती हैं। हाँ, सही पकड़ा। मूव से हेल्थ सेट, रिफ्लेक्ट से हार्ट सेट, और सोल सेट, और ग्रो से माइंड सेट। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और अहम बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कि आदतें बनती कैसे हैं। इसका एक प्रोसेस होता है। हाँ, ये बात तो है। शुरू तो कर लेते हैं पर टिक नहीं पाते। क्या कहती है किताब इस बारे में? किताब कहती है कि कोई भी नई आदत, जैसे ये 5 AM क्लब रूटीन, इसको पक्का होने में करीब 66 दिन लगते हैं। और ये सफर आसान नहीं होता। 66 दिन? अच्छा खासा समय है। हाँ, और इसके 3 चरण होते हैं। पहला, विनाश, डिस्ट्रक्शन, पुरानी आदतों को तोड़ना। दूसरा, स्थापना, इंस्टॉलेशन, नई आदत को धीरे धीरे बनाना। और तीसरा, एकीकरण, इंटीग्रेशन, जब आदत आपकी दूसरी प्रकृति बन जाए। सबसे मुश्किल है दूसरा चरण, स्थापना। ये मेसी मिडिल कहलाता है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है, मुश्किल लगता है, सब अस्त व्यस्त सा लगता है। और शायद यहीं पर ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, जबकि किताब कहती है कि ये अव्यवस्था, ये मुश्किल प्रोसेस का ही हिस्सा है, ये नॉर्मल है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मुश्किल दौर आएगा और वो प्रगति का संकेत है, असफलता का नहीं। निश्चित रूप से इसे समझकर पार करना ही कुंजी है। अच्छा, जब आदतें बनने लगती हैं तो एक और जरूरी चीज आती है, अपने फोकस की रक्षा करना। ओह हाँ, आज के जमाने में ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। फोन हो, नोटिफिकेशंस हो, ध्यान भटकी जाता है। जी, इसके लिए किताब में एक कॉन्सेप्ट है, टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। टाइट बबल मतलब एक ऐसा मानसिक और हो सके तो भौतिक दायरा बनाना जहां कोई विकर्षण ना आ सके। जब आप अपना सबसे जरूरी काम कर रहे हो, फोन दूर,
नोटिफिकेशन बंद, सिर्फ आप और आपका काम। एक किला बना लेना अपने फोकस के चारों ओर। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसके साथ एक और नियम है, 1991 नियम। 1991। अगले 90 दिनों तक हर रोज अपने काम के पहले 90 मिनट सिर्फ अपनी उस एक सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि को देना जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लगातार 90 दिन, रोज 1.5 घंटा, सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पर। ये तो बहुत इंटेंस है। इंटेंस है, लेकिन सोचिए इसका असर क्या होगा। ये असाधारण परिणाम लाने का तरीका हो सकता है। जाहिर है अनुशासन तो चाहिए। बिल्कुल। और ये अनुशासन शायद सिर्फ काम में ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं एक और बात आती है जिसे अक्सर लोग अनदेखा करते हैं, आराम का महत्व। आराम? हमें तो लगता है बस काम करते रहो, हसल करते रहो। हाँ, वो हसल कल्चर का शोर बहुत है, पर ये किताब कहती है कि टॉप परफॉर्मेंस लगातार रगड़ते रहने से नहीं आती। तो फिर कैसे? ये आती है हाई एक्सीलेंस साइकिल्स और डीप रिफ्यूलिंग साइकिल्स के संतुलन से। मतलब जब आप पूरी तीव्रता से काम करें तो उसके बाद पूरी तरह से आराम और रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है। जैसे एथलीट करते हैं, ट्रेनिंग के बाद रिकवरी। बिल्कुल वैसा ही, दिमाग और शरीर को रिचार्ज होने का पूरा मौका देना। किताब कहती है कि आराम कोई लग्जरी नहीं है, ये टिकाऊ सफलता के लिए एक जरूरत है, वरना बर्नआउट पक्का है। ये बात तो बहुत जरूरी है। हम अक्सर आराम को नजरअंदाज कर देते हैं, उसे आलस समझ लेते हैं। सही कहा। तो ये सब चीजें जोड़कर देखें, आंतरिक साम्राज्य, 20-20-20 फॉर्मूला, आदत बनाने का मुश्किल सफर, फोकस का बबल और काम आराम का संतुलन, ये वो बारीकियां हैं जो शायद आम तौर पर छूट जाती हैं। हाँ, ये सिर्फ सुबह उठने से कहीं ज्यादा गहरी बातें हैं। सफलता का एक ज्यादा समग्र, ज्यादा टिकाऊ नजरिया। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि महानता अक्सर आराम में नहीं, बल्कि चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करने से, उनसे सीखने से पैदा होती है। तो शायद असली सवाल ये नहीं कि हम बाहरी दुनिया को कितना बदलते हैं, बल्कि ये कि हम अपने अंदर की दुनिया को, उन 4 साम्राज्यों को कितना विकसित करते हैं। वाह! शायद सच्ची सफलता और संतुष्टि का राज इसी अंदरूनी सफर में छिपा है। धन्यवाद आपका हमारे इस छोटी सी ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए। यदि आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो और आप अपना प्यार हमें भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। और आपकी क्या इनसाइट रही, आपको क्या इसमें अच्छा लगा, वो ज़रूर हम तक शेयर करें ताकि हम आगे और भी इस तरह की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।